हेलो एवरीवन। तो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 1.1 को। ठीक है, तो इससे पहले की जो दो वीडियोस है ना उनमें मैंने बेसिक सिखाया है, तो आप वो दो वीडियोस जरूर देख लेना, तभी आप लोगों को ये समझ में आएगा। अगर नहीं भी देखा तो टेंशन नहीं है, अभी मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा सारे टॉपिक, मतलब सारे क्वेश्चन को। ठीक है, देखो हम लोगों ने बेसिकली ना, देखो मैंने आप लोगों को सारे टाइप के रिलेशंस पढ़ाए थे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये क्या होते हैं जरा एक बार इनको देख लेते हैं। ठीक है, देखो बेसिक सी बात समझो, जैसे मान लो मेरे पास में एक ए सेट है। ठीक है, ए सेट के आपके पास में बेसिकली 1 2 3, ये मान लो मेरे पास में एक ए सेट है। ठीक है, और दूसरा भी मेरे पास में मान लो ए सेट है, यानी कि वो भी क्या है बेटा आप लोगों का 1 2 और 3 है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ ना कि मुझे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बता दो, मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। ठीक है, इसका मतलब होता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। ठीक है, देखो वो आप कैसे निकालते हो, बहुत सिंपल होता है। पहले वन को लिख दो वन के साथ में। ठीक है, तो वन को हमने क्या करा, वन के साथ में लिखा। फिर वन को आप लोगों ने किसके साथ में लिख दिया, टू के साथ में। फिर आपने वन को किसके साथ में लिख दिया, थ्री के साथ में। ठीक है, तो देखो जैसे ही आपका वन का काम खत्म हो गया ना, अब इस टू का काम स्टार्ट करो। तो मतलब अब कैसे निकलेगा, देखो टू को लिख देंगे पहले वन के साथ में, तो क्या बन जाएगा 2, 1। फिर क्या करेंगे, टू को लिख देंगे टू के साथ में, तो ये बन जाएगा 2, 2। और फिर क्या करेंगे, हम टू को लिख देंगे थ्री के साथ में, तो ये बन जाएगा 2, 3। ठीक है, अब थ्री को लिख दो आप लोग वन के साथ में, तो थ्री को लिख दिया हम लोगों ने वन के साथ में। ठीक है, फिर थ्री को क्या लिख दिया आप लोगों ने टू के साथ में, तो थ्री को लिख दिया मैंने टू के साथ में। ठीक है, और फिर थ्री को क्या कर दिया मैंने थ्री के साथ लिख दिया, तो थ्री को मैंने क्या कर दिया थ्री के साथ में लिख दिया। ठीक है, अब ये जो चीज़ निकल के आई है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। दो सेट्स का इस तरीके से आपका क्या निकल जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल जाता है। अब देखो सबसे पहला जो हम लोगों ने इसमें रिलेशन पढ़ा था ना, ठीक है, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये जो आपका निकला है ना, बेसिकली ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो अगर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के मैं सबसेट बता दूं आपको, है ना, ये जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट होंगे, ठीक है, सबसेट का मतलब क्या होता है, इस सेट में से ही आप कुछ एलिमेंट्स ले लो। समझ पा रहे हो बात को, वही सबसेट होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है ना, वही आपके क्या कहलाते हैं, बेसिकली रिलेशंस कहलाते हैं। देखो मैं समझाता हूँ आपको इसका मतलब क्या है। बेसिकली देखो, जैसे मैं क्या करता हूँ, इस वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ। मान लो मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे 1 1 ले लिया। ठीक है, 2 2 ले लिया, और 3 3 ले लिया। देखो यहाँ पे है ना, ये 1 1 भी है, 2 2 भी है, और 3 3 भी है, ये मैंने ले लिया। ठीक है, ये एक सेट बना दिया मैंने। देखो तो इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से उठाया ना मैंने, समझ पा रहे हो बात को, इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से मैंने कुछ एलिमेंट उठा दिए, तो ये क्या बन जाएगा बताओ आप लोग का, एक रिलेशन बन जाएगा। तो आर बोल देते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो ना, तो इस रिलेशन में देखो वन का रिलेशन वन के साथ है, टू का रिलेशन टू के साथ में, और थ्री का रिलेशन थ्री के साथ में, मतलब खुद के एलिमेंट का खुद के साथ में रिलेशन है। तो जब खुद के एलिमेंट का खुद के साथ में रिलेशन होता है ना, तो उसी को हम लोग बेसिकली कौन सा रिलेशन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे आप बोलोगे, देखो ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट थे, 1 2 3 थे ना, मतलब जो आपका ये ए सेट है, चाहे इसको देख लो चाहे इसको देख लो, दोनों ही सेट में 1 2 3 एलिमेंट ही तो है ना। तो ए सेट के अंदर क्या है आप लोगों का, 1 2 3 एलिमेंट है। समझ पा रहे हो बात को। तो अगर आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनना है ना, तो सेट के अंदर जितने एलिमेंट है उन सबका डबल होना चाहिए। मतलब देखो ए सेट के अंदर क्या एलिमेंट है, 1 2 3, तो रिफ्लेक्सिव होना है तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। देखो है ना यहाँ पे। अगर मान लो आपके पास में ए सेट के अंदर एलिमेंट क्या होता है, 1 2 3 4 और 5 होते। ठीक है, ए सेट के अंदर अगर मान लो ये एलिमेंट होते, तो अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनना है ना, तो इन सबका डबल होना चाहिए। मतलब 1 1 भी होना चाहिए आपके पास में, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए, और 5 5 भी होना चाहिए। मतलब सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं ना, सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उन सबका डबल होना चाहिए। देखो ए सेट के अंदर 1 2 3 एलिमेंट थे ना, इन सबका डबल है। समझ पा रहे हो बात को। इस सेट को देखो, इस सेट को देखो, दोनों बराबर ही तो है ना। तो ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट है उन सबका डबल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जैसे मान लो ये R1 रिलेशन है, एक रिलेशन और लिख रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से देखो। मान लो ये वन का वन के साथ रिलेशन है, टू का टू के साथ रिलेशन है, थ्री का थ्री के साथ रिलेशन है। तो ये एलिमेंट तो हमने ले ही लिए, इसी में से तो लिए ना मैंने, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, 3 3 ले लिया। मान लो आपने कोई और एलिमेंट भी ले लिया, 1 3 भी ले लिया। तो देखो हमें क्या चाहिए था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए खुद का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। मतलब सेट के अंदर जितने एलिमेंट मौजूद है ना, सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है, 1 2 3। तो देखो वन का वन के साथ भी है, टू का, मतलब सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स मौजूद है उन सबका डबल है ना। देखो 1 2 3 है तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। समझ पा रहे हो बात को। अब
लेकिन अगर आप बोलोगे कि अब इस वाली रिलेशन में देखो 1 1 भी है आपके पास में, 1 का 1 के साथ भी है, 2 का 2 के साथ भी है, 3 का 3 के साथ भी है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया ना, तो एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। लेकिन अगर मान लो आपके पास में एक ऐसी रिलेशन है, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी रिलेशन लिख रहा हूँ मैं, 1 1 लिखा मैंने, 2 2 लिखा और 1 3 लिख दिया, ठीक है, इसी में से लिया ना मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखो ना, तो सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे, 1 2 3, तो अगर इसको रिफ्लेक्सिव बनना है तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। देखो 1 1 तो है, 2 2 तो है, बट 3 3 नहीं है ना, तो इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। समझ पा रहे हो बात को? तो सबसे पहले आपको ये वाला क्लियर हो गया ना कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होता है आपके पास में। आई होप सबसे पहले इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो एक रिलेशन में इसी में से बना रहा हूँ, एक और रिलेशन बना रहा हूँ यहाँ पे। क्या मैंने क्या करा बेसिकली, मान लो मैंने कुछ एलिमेंट ले लिए, जैसे 2 3 ले लिया, ठीक है, 2 3 ले लिया मैंने, और 2 3 का उल्टा क्या ले लिया मैंने यहाँ पे, 3 2 ले लिया, ठीक है। और जैसे मान लो मैंने और क्या ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 2 ले लिया, ठीक है, और 1 2 का उल्टा क्या ले लिया मैंने, 2 1 ले लिया। अब अगर आप इस रिलेशन में ध्यान से देखो ना, जो आपका 2 3 है वो 2 3 इस रिलेशन में आ रहा है, और 2 3 का उल्टा 3 2 भी रिलेशन में आ रहा है। समझ पा रहे हो बात को? देखो ना 2 3 है तो 2 3 का उल्टा 3 2 भी है। ऐसे ही देखो 1 2 है तो 1 2 का उल्टा 2 1 भी है। समझ पा रहे हो बात को? तो सिंपल सी बात आप ऐसा समझ सकते हो ना कि अगर ए बी मान लो रिलेशन में है, तो उसका उल्टा क्या होना चाहिए, बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो उस रिलेशन को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर सिमेट्रिक रिलेशन। समझ पा रहे हो बात को? उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली यहाँ पे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। देन इट इज कॉल्ड एज योर सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब अगर ए बी है तो उसका उल्टा बी ए भी होना चाहिए, ठीक है। समझ पा रहे हो ना बात को? जैसे मान लो एक रिलेशन और लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना आप लोग। जैसे मान लो मैंने ये लिखा 1 2 लिखा, और 1 2 लिखा मैंने, 2 1 भी लिख दिया चलो, और 1 3 लिखा मैंने, इसी में से ले रहा हूँ मैं, 1 3 लिखा बस, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 1 2 का उल्टा 2 1 तो है, 1 2 का उल्टा 2 1 तो है, बट 1 3 का उल्टा 3 1 तो नहीं है ना, तो ये आपकी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो आपको आई होप सबसे पहले ये दो तरीके की रिलेशन समझ में आ गई होगी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब जब अगर पहला ए है तो दूसरा भी ए ही होना चाहिए, ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो। और सिमेट्रिक में अगर ए बी है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। अब देखते हैं एक और रिलेशन होती है जिसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। देखो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होता है, एक रिलेशन और बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से देखना। इसी वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट में से एक रिलेशन ले रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। मान लो आपका 1 2 है, ठीक है, 1 2 के बाद आप लोगों का क्या है, 2 3 है, और फिर मैंने देखा यहाँ पे क्या है आपके पास में 1 3 है, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं, हमें बताना है क्या ये रिलेशन आपकी ट्रांजिटिव है। देखो ट्रांजिटिव के लिए बड़ा सिंपल सा फंडा होता है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर आपका मान लो ए बी रिलेशन में आ रहा है, ठीक है, ए बी आपका रिलेशन में आ रहा है, और आपका बी सी अगर रिलेशन में आ रहा है, अगर ए बी और बी सी आ रहा है ना, तो फिर आपका ए सी आना चाहिए, तो वो ट्रांजिटिव बन जाएगा। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे इस 1 को आप ए बोलो और इस 2 को आप बी बोलो, ऐसे किया ना हमने, 1 को ए बोला, 2 को बी बोला। अब फिर बी सी भी होना चाहिए, बी सी मतलब बी से चालू होने वाला, तो बी तो आपने 2 को माना है ना, तो यहाँ पे इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो। तो देखो ए बी और बी सी दोनों आ रहे हैं, ए बी और बी सी दोनों आ रहे हैं ना, क्योंकि बी तो आपने 2 को बोला इसलिए बी यहाँ पे 2 लिखा है। तो अगर आपका ए बी है और अगर आपका बी सी है तो क्या होना चाहिए बताओ, ए सी होना चाहिए ना। ए सी मतलब ध्यान से देखो, ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए, ए सी मतलब 1 3 होना चाहिए। देख लो यहाँ पे 1 3 है कि नहीं है, समझ पा रहे बात को? तो जब मैंने 1 2 के लिए चेक किया ना तो ये तो आ गया। तो अगर आपके पास में ए बी है, बी सी और ए सी है तो वो आपका ट्रांजिटिव बन जाता है। और एक कंडीशन ये होती है कि अगर आपका सिर्फ और सिर्फ ए बी ही हो, अगर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ क्या हो, ए बी हो, बी से कोई चालू ना हो रहा हो, तब भी वो ट्रांजिटिव होता है। मैं समझाता हूँ कैसे, देखो। जैसे समझो ना बात को, मान लो ये 2 3 है आपके पास में, अब आप इसको देखो 1 2 वाले को नहीं, इसको देखो 2 3 वाले को। तो मैंने 2 3 वाले को देखा, अब जब मैं 2 3 वाले को देख रहा हूँ तो इसको ए बोलूंगा, इसको बी बोलूंगा। समझ पा रहे हैं ना बात को? तो ये ए बी तो हो गया। अब ए बी के बाद आपको बी सी देखना था, बी सी मतलब बी यानी कि 3 से चालू होगा होगा कुछ। चेक करो 3 से कोई चालू हो रहा है यहाँ पे। जैसे देखो ना ए बी था तो बी सी देखा ना हम लोगों ने, तो बी से चालू होने वाला 2 था कि नहीं था बताओ। बट यहाँ पे जब आपने 2 3 को देखा तो ये तो ए बी बन गया, लेकिन बी अब देखो 3 से देखो यहाँ पे कोई आ रहा है बताओ। पहले वाले में 3 कहीं भी दिख रहा है आप लोगों ने, 1 2 1 है, तो मतलब सिर्फ ए बी तो आ पा रहा है आप लोग का, बी सी वाला तो आ ही नहीं पाएगा। समझ पा रहे हैं ना बात को? तो अगर सिर्फ ए बी भी आता है ना तब भी वो ट्रांजिटिव होता है। जैसे इस वाले एलिमेंट को देखो, 1 3 वाले एलिमेंट को, जैसे आपने 1 3 वाले एलिमेंट को देखा, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। अब अगर आपको बी सी चाहिए तो बी सी के लिए आपको 3 चाहिए ना पहले, और 3 तो यहाँ पे देखो पहले किसी में भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है कि देखो जब हमने पहले वाले के लिए देखा ना, इस पहले वाले एलिमेंट के लिए, तो उसके लिए ए बी भी था, बी सी भी था और ए सी भी था।
तो ये ट्रांजिटिव हो गया। अगर सिर्फ ए बी है, देखो जैसे इस वाले में सिर्फ ए बी है ना, अगर आपने 2 3 को, इस 2 को ए और इसको बी बोला, तो सिर्फ अगर ए बी भी होता है ना तब भी वो ट्रांजिटिव होता है। तो यानी कि ये वाला रिलेशन आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, फिर मैं आप लोगों का एक क्वेश्चन स्टार्ट कर लूँगा, फिर टेंशन नहीं होगी क्वेश्चन को समझने में। जैसे मान लो मैंने ये रिलेशन लिख दी, 1 2 लिखा मैंने यहाँ पे और 2 3 लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब इस रिलेशन में अगर आप ध्यान से देखो ना, 1 को मान लो आपने ए बोल दिया और 2 को आपने बी बोल दिया, फिर इस 2 को आपने क्या बोला, बी बोला, क्योंकि देखो इसको ए बी बोल देना, तो बी तो हमने 2 को बोल दिया था और इसको सी बोल दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी है, बी सी है, तो क्या होना चाहिए बताओ, ए सी होना चाहिए। ए सी मतलब 1 3 होना चाहिए। आपको इस रिलेशन में कहीं 1 3 दिख रहा है बताओ, नहीं। तो ए बी और बी सी है और ए सी नहीं है, तो इसका मतलब फिर आपका ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होता है, सारे डबल होने चाहिए। मतलब ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट है ना उन सबका डबल होना चाहिए। मतलब अगर 1 2 3 है तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। हाँ, उसके अलावा भी कोई आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या सीन होता है बताओ, अगर ए बी है तो उसका उल्टा बी ए बी होना चाहिए। और ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, अगर ए बी है बी सी है तो ए सी है अगर, तो ट्रांजिटिव है। बट अगर मान लो जैसे ए बी था बी सी था बट ए सी नहीं था, तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। और अगर सिर्फ ए बी भी है ना तो भी वो ट्रांजिटिव हो जाता है आप लोग का, ठीक है। अब अगर आपको इतना बेसिक समझ में आया ना, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। नहीं भी समझ में आया टेंशन मत लो, देखो क्वेश्चंस को तो मैं आपको आराम से समझा ही दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं जरा, चलो क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों का, बहुत ईजी क्वेश्चन है आप लोग के, ये है ना, रिलेशंस एंड फंक्शंस के। बच्चों को पता नहीं क्यों जो चैप्टर होता है ना ये बहुत ज़्यादा टिपिकल लगता है, मतलब इसकी लैंग्वेज पढ़ने में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। बहुत हम इजीली कर लेंगे देखो, क्योंकि क्या बोल रहा है आपके पास में, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब आपको बताना है ना कि जो भी आपको ये रिलेशंस दिए गए हैं ना, ये रिलेशंस आपके रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं या फिर ट्रांजिटिव है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखो सबसे पहले आप ना कोई भी चीज़ अगर आपको दे रखी है उसमें सबसे पहले आप सेट को ढूंढ लो। देखो सेट ए क्या दे रखा है बताओ आपके पास में, सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन दिखे ना तो उसमें सेट को जरूर ढूंढो। तो सेट आपको ए सेट दे रखा है, ए सेट क्या दे रखा है बताओ आप लोग का, यहाँ पे ए सेट दे रखा है आप लोग का 1 2 3 अप टू 13 एंड फिर 14। मतलब सेट आप लोग, सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 अप टू ऐसे 1 2 3 4 5 6 करते करते 14 तक एलिमेंट है। अब मुझे अगर बताओ, जैसे उसने ए की सेट दे रखा है ना, ए सेट, तो दूसरा सेट भी आपको ए ले लेना है। समझ पा रहे हो बात को भाई? एक बार बताओ, पहले आप लोगों को जैसे 2 सेट दिए जाएंगे ना, ऐसे 2 सेट दिए जाएंगे, फिर उनका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे और फिर उनमें से कुछ एलिमेंट लोगे, तो वही तो रिलेशन बनता है ना आप लोग का। तो सेम यहाँ पे भी करोगे बताओ। जैसे आपको ये ए सेट 1 2 3 अप टू 14 तक दे रखा है ना, तो वैसे इसमें भी लिख देंगे हम लोग 1 2 3, दूसरा सेट भी वही ले लेना है, ठीक है। 13 और 14 ये आपको मिल गया बताओ। तो ये आपके 2 सेट मिल गए। अब इसके बाद क्या करोगे बताओ आप लोग, जैसे आपको 2 सेट मिल गए ना, उसके बाद आप क्या करते हैं, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो निकालोगे ना, ठीक है। देखो निकाल के नहीं बताना है वो, अभी मैं आपको डायरेक्ट लिखना सिखा दूंगा, बट पहले अगर आप देखोगे तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो निकालोगे ना आप लोग। मतलब क्या निकालना पड़ेगा आप लोगों को, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। देखो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कैसे निकलेगा बताओ इसका, पहले 1 को किसके साथ लिखोगे, 1 के साथ में, तो 1 को हमने 1 के साथ में लिख दिया। फिर 1 को किसके साथ लिखोगे बताओ, 2 के साथ में, तो 1 को मैंने 2 के साथ में लिख दिया, ठीक है। फिर 1 को हम लोगों ने देखो ना, पहले 1 को 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, फिर ऐसे करते करते हम लोगों ने 1 को 3 के साथ लिखा, ठीक है। फिर जैसे 1 को पहले 1 के साथ लिखा, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, फिर 1 को करते करते ऐसे हम लोग किसके साथ लिख देंगे बताओ, 1 को 14 के साथ में लिख देंगे बताओ। समझ पा रहे हो आप बात को? अब ऐसे जैसे आप लोगों ने 1 के साथ में किया ना, ऐसे आप 2 के साथ भी करोगे ना, कि 2 को पहले 1 के साथ लिखोगे। समझ पा रहे हो बात को? ऐसे तो करोगे आप लोग बताओ। ऐसे 2 को आप लोगों ने 1 के साथ लिख दिया, ठीक है। समझ पा रहे हो ना बात को? ऐसे 2 वाले को 2 को 1 के साथ में, फिर 2 को 2 के साथ में, ठीक है। ऐसे करते करते 2 को आप लास्ट वाला किसके साथ लिख दोगे बताओ, 14 के साथ लिख दोगे। अब जैसे आपने 2 के साथ किया ना, वैसे आप 3 का भी करोगे। मतलब 3 को पहले किसके साथ लिख दोगे बताओ, 1 के साथ में, फिर 3 को किसके साथ लिख दोगे बताओ, 2 के साथ में। इस 3 वाले को 1 के साथ, फिर 3 को 2 के साथ, ऐसे करते करते 3 को किसके साथ लिख दोगे बताओ, 14 के साथ में, ठीक है। फिर 3 के बाद आप 4 उठाओगे, 5 उठाओगे, ऐसे करते करते लास्ट में आपको कौन सा एलिमेंट मिल जाएगा बताओ, 14 वाला। तो ये 14 वाला मिलेगा। फिर 14 को आप किसके साथ लिखोगे बताओ, 1 के साथ में। समझ पा रहे हो ना बात को? ये 14 को आपने किसके साथ लिख दिया, 1 के साथ में। मैं सारे एलिमेंट नहीं लिख के दिखा रहा। फिर 14 को आप किसके साथ लिखोगे, 2 के साथ में। ऐसे करते करते लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका, 14 को 14 के साथ में लिख दोगे। समझ पा रहे हो बात को? यानी कि ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बनेगा आप लोगों का। मतलब इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट आ रहे होंगे आप बता सकते हो मुझे? जैसे देखो ना, इस ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है बताओ, 14, और इस ए सेट के अंदर भी कितने एलिमेंट है बताओ, 14। तो 14 इंटू 14 करना जरा कितना होता है आप लोगों का, 196 ना। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के अंदर 196 एलिमेंट आ रहे होंगे।
कैसे? पहले आप 1 को लिखोगे ना ऐसे, देखो 1 को 1 के साथ 1 को 2 ऐसे करते-करते 1 को 14 के साथ में, यहाँ पे 1 के बाद 1, 3 के बाद 1, 4 भी आएगा। समझ पा रहे हो ना बात को? तो ऐसे फिर 2 को 3 को और ऐसे करते-करते 14 तक को, ठीक है? अब इसके जो सबसेट बनेंगे, भाई इसी में से तो कुछ एलिमेंट लिए जाएँगे ना, बताओ? इसी में से, जैसे हम यही तो करते हैं। ये जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है, तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट लेते हैं। सबसेट मतलब इनमें से कुछ एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग, वही तो रिलेशन कहलाता है ना आप लोग का। अब लेकिन कौन से एलिमेंट लेने हैं, तो उसके लिए उसने एक चीज़ बता रखी है यहाँ पे, देखो। अब हमें पता नहीं है ना यहाँ पे कौन से एलिमेंट लेने हैं, उसके लिए उसने ये बता रखा है कि जो आपका आर बनेगा ना, मतलब जो आपका रिलेशन आएगा, रिलेशन आपका इस वाली बात से आएगा, क्या कि रिलेशन के अंदर आपको एक्स वाई मिलेगा, कि रिलेशन के अंदर क्या मिलेगा आप लोगों को, एक्स वाई मिलेगा। एक्स वाई मतलब इन्हीं में से मिलेगा आप लोगों को, ठीक है? ये जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, इसी में से मिलेगा। मतलब पहला वाला एक्स होगा, दूसरा वाला वाई होगा। बहुत सिंपल सी बात है, पहला एक्स दूसरा वाई। जैसे इसमें देखो ना, 1, 1 में पहला बताओ, तो पहला वाला एक्स हो जाएगा, दूसरा वाला वाई हो जाएगा। किसी में भी देख लो आप लोग, पहला वाला एक्स होगा, दूसरा वाला वाई होगा। उसी ने तो बोला पहला एक्स दूसरा वाई लिखो। भाई ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में से तो सबसेट निकालोगे ना आप लोग, इसी के तो सबसेट निकालोगे आप लोग। मतलब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से तो एलिमेंट उठाएंगे ना हम लोग, बट कैसे उठाएंगे उसके लिए उसने रिलेशन बता रखा है। तो रिलेशन क्या है कि एक्स कॉमा वाई टाइप के आपको एलिमेंट लेने हैं, मतलब एक्स कॉमा वाई टाइप का आएगा, जिसमें आपका 3x माइनस वाई किसके बराबर है बताओ? 3x माइनस वाई किसके बराबर है आप लोगों का? 0 के बराबर। समझ पा रहे हो इस बात को? अच्छा एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे सिंपल सी बात समझो ना, आपका ए सेट क्या है, देखो 1 से लेके 14 तक है, और आपका दूसरा ए सेट भी क्या है, 1 से लेके 14 तक है, ठीक है? तो एक बात बताओ मुझे, जैसे आपने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया है ना, ये जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया है, इसमें ये जो एक्स आता है ना, जो पहला वाला एलिमेंट आता है वो पहले सेट से आता है, और जो दूसरा वाला एलिमेंट आता है वो कहाँ से आता है बताओ? दूसरे सेट से। जैसे मैं सिंपल सी बात समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लो मेरे पास में एक ए सेट दे रखा है, ध्यान समझना इस बात को, बहुत ईजी बात है ये। जैसे मान लो ए सेट है मेरे पास में 1, 2, और बी सेट क्या है मेरे पास में, ए बी है, ठीक है? अब अगर मैं आपको बोलूँ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालो, तो आप पहले 1 को किसके साथ लिख दोगे बताओ? ए के साथ में। फिर 1 को किसके साथ लिख दोगे बताओ? बी के साथ में। ऐसे फिर 2 को किसके साथ लिख दोगे बताओ? ए के साथ में। और फिर 2 को किसके साथ लिख दोगे बताओ? बी के साथ में। बहुत सिंपल बात है ना ये। अब अगर आप ध्यान से देखो ना, जो पहला एलिमेंट है 1 वाला, वो कौन से सेट का है बताओ? ए सेट का। और जो दूसरा वाला है ना ए, ये कौन से सेट का है बताओ आप लोग का? बी सेट का। मतलब पहला वाला ए का, दूसरा वाला बी का, पहला ए का, दूसरा बी का, ऐसे तो हो रहा है बताओ? क्योंकि पहले यहाँ पे ए लिखा है ना, तो पहला वाला एलिमेंट ए सेट का होगा और दूसरा वाला एलिमेंट बी सेट का होगा। तो यहाँ पे भी देखो, जो पहला एलिमेंट होगा वो ए सेट का होगा, और जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा वो बी सेट का। मतलब जो एक्स होंगे ना, एक्स वो ए सेट से आएंगे, और जो वाई होंगे वो आपके दूसरे भी ए सेट से आएंगे, क्योंकि दोनों इस टाइम तो सेम ही सेट है ना, ये भी ए सेट है, ये भी ए सेट ही है। तो मतलब एक्स की वैल्यू भी देखो कहाँ से कहाँ, देखो क्योंकि जो एक्स है वो पहले सेट से आएगा, पहले सेट से ही आपको एक्स मिलेगा। समझ पा रहे हो बात को? जैसे यहाँ पे था ना, देखो सिंपल सी बात है कि पहला एलिमेंट ए सेट से आया, दूसरा एलिमेंट बी सेट से आया, तो यहाँ पे पहला एलिमेंट ए सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट ए सेट से आएगा, मतलब यहाँ से एक्स आएगा, यहाँ से वाई आएगा। लेकिन दोनों में सेम ही एलिमेंट भी तो है, यहाँ भी 1 से लेके 14 तक है, यहाँ भी 1 से लेके 14 तक है। मतलब एक्स की वैल्यू भी 1 से लेके 14 तक आ सकती है, वाई की वैल्यू भी 1 से लेके 14 तक आ सकती है, ठीक है? अब देखो इसके बाद आप कैसे करोगे, ठीक है? सिंपल सी बात ये है, अब इस रिलेशन को बनाने का सोचते हैं, ठीक है? देखो 3x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है बताओ? इस वाली चीज़ को देखो ना, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है बताओ आप लोग को? 0। तो अगर आपका 3x माइनस वाई बराबर 0 है, तो यहाँ से एक काम करो ना, देखो 3x आप लोगों को ऐसे ही रहने दो, और माइनस वाई को उधर भेज दो, तो माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई बन जाएगा ना भाई आप लोगों का। समझ पा रहे हो बात को? माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई बन जाएगा, तो यानी कि y इज इक्वल टू कितना आ चुका है बताओ आप लोग का? 3x। y इज इक्वल टू कितना आ चुका है बताओ आप लोग का? 3x। अब बस आप x की वैल्यूज पुट करते रहो और आपकी y की वैल्यू मिलती जाएंगी। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अगर मान लो आपने x की वैल्यू 1 रख दी फॉर एग्जाम्पल, भाई x की वैल्यू देखो आपको a सेट से निकालनी पड़ेगी ना, और y की वैल्यू आपको दूसरे वाले a सेट से निकालनी पड़ेगी। मतलब मैं x की वैल्यू भी 1 से लेके 14 तक रख सकता हूँ, क्योंकि x की वैल्यू तो देखो a सेट से आनी है ना, और a सेट तो 1 से लेके 14 तक है, y की वैल्यू भी a सेट से आनी, वो भी 1 से लेके 14 तक है। मतलब मैं x की वैल्यू भी 1 से लेके 14 तक रख सकता हूँ, और y की वैल्यू भी 1 से लेके 14 तक ही आनी चाहिए, ठीक है? तो मान लो आपने x की वैल्यू 1 रख दी, तो y इज इक्वल टू कितना चल रहा है बताओ आप लोग का? 3x चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 इंटू में x की जगह पे 1 लिख दे भाई, इनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो y बराबर कितना आ गया बताओ? 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 3। तो मतलब x जब मैंने 1 रखा ना, तो y कितना आया? 3। देखो उसने तो यही बोला था ना आप लोगों को, रिलेशन में पहला x होना चाहिए, दूसरा y होना चाहिए। तो मतलब जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y 3 आ गया, तो पहला ये मिल गया आप लोगों को, x की वैल्यू 1 रखने पे y आपका 3 मिल गया, x की वैल्यू 1 रखने पे y 3 मिल गया। भाई पहला x है ना, दूसरा y है, तो x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 3 मिल गई। अब एक बात बताओ, x की वैल्यू मैं 2 रख सकता हूँ क्या? बिल्कुल रख सकते हो सर,
क्योंकि एक्स की वैल्यू आपको ए सेट में रखनी है ना, और ए सेट तो 1 से लेकर 14 तक है। अब रखो जरा इसमें y इज इक्वल टू 3x वाले में, तो 3x एक्स की जगह पे इस बार कितना रख दोगे आप लोग, 2 रख दोगे, क्योंकि x की वैल्यू 2 रखनी है ना। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 कितना हो गया बताओ आप लोग का, 6 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बताओ आप लोग की, 6 आ गई। समझ पा रहे हो बात को? थोड़ा सा लाइटनिंग बढ़ा देते हैं यार। समझ पा रहे हो बात को? तो x की वैल्यू 2 रखी जब हम लोगों ने, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बताओ आप लोग की, 6 आ गई। अभी भी सही नहीं दिख रहा शायद। ठीक है, तो x की वैल्यू जब हमने 2 रखी ना, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 6 आ गई। ठीक है, तो मतलब x की वैल्यू 2 रखने पे y आपका 6 आ गया। तो ये x हो गया, ये y हो गया। x की आपने 2 रखी ना वैल्यू, y 6 आ गया। अब मान लो x की वैल्यू आप 3 रख दो। देखो x की वैल्यू 3 रख सकते हैं ना भाई, क्योंकि x की वैल्यू 1 से लेकर 14 तक रख सकते हैं, y भी 1 से लेकर 14 तक ही आना चाहिए। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, इसमें रखो जरा। 3 इंटू में x की जगह पे कितना रख दिया आप लोगों ने, 3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 3 इंटू 3 कितना हो गया भाई आप लोगों का, 9 हो गया। समझ पा रहे हो ना इस बात को? तो जब मैंने x की वैल्यू 3 रखी, तो y कितना आ गया बताओ आप लोग का, 9 आ गया। ये आपका x है, ये आपका y है। अब x की वैल्यू 4 रख सकते हैं क्या हम लोग, सोच के देखो जरा। क्या हम लोग x की वैल्यू 4 रख सकते हैं बताओ? बिल्कुल रख सकते हैं सर। x तो 1 से लेकर 14 तक रख सकते हैं ना, रखो जरा। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, इसमें x की जगह 4 रख दो, तो 3 इंटू में कितना आ जाएगा, 4। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 4 से कितना, 12। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ आप लोग की, 12 हो जाएगी। तो x की वैल्यू जब मैंने 4 रखी ना, तो y आपका 12 आ गया। ठीक है, ये आपका x है, ये आपका y है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आप बोलोगे सर क्या x की वैल्यू हम 5 रख सकते हैं बताओ? बिल्कुल रख सकते हैं सर। x की वैल्यू तो 1 से लेकर 14 तक रख सकते हैं ना, तो रखो जरा। अब जैसे ही मैंने x की वैल्यू क्या करी, 5 रखी ना, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ यहाँ से, 3 इंटू में 5। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 इंटू 5 कितना होता है बताओ आप लोग का, 15 होता है। अब यहाँ से आप लोगों को देखो, यहाँ से गेम पलट गया कैसे। देखो x की वैल्यू तो आप 1 से लेकर 14 तक रख सकते हो, तो x की वैल्यू तो मैं 5 रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन y की वैल्यू भी तो 1 से लेकर 14 तक ही आनी चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे देखो y की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो ये वाली चीज़ आप लोगों की फिर कैलकुलेट नहीं की जाएगी, मतलब इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, बस यही वाले लेंगे, 1 3 2 6 3 9 4 12 वाले। क्योंकि इसमें देखो ना, सब में x की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक है, 14 तक ही है, उससे तो ज़्यादा नहीं है ना। और y की वैल्यू भी 1 से लेके 14 तक ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो मतलब जो आपको ये रिलेशन दिख रहा था ना आप लोगों को, ये वाला कि r इज इक्वल टू एक्स वाई आएंगे आप लोग के, सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0 होगा। तो ये जो फॉर्म है ना, इसको हमने डिकोड कर लिया। क्या 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 बनी बताओ आप लोग की फॉर्म, रिलेशन के अंदर कौन से मिल गए आप लोगों को, कि 1 को रखने पे 3 आ रहा है, तो पहला वाला कितना मिल गया बताओ आप लोग को, 1,3। दूसरा क्या मिल गया बताओ आप लोग को, 2,6। दूसरा क्या मिल गया बताओ आप लोग को, 2,6 मिल गया। तीसरा क्या मिला बताओ आप लोग को, 3,9 मिल गया। तो ये भी बहुत ईजी है। और अगला क्या मिल गया बताओ आप लोग को, 4,12 मिल गया। तो ये आपका रिलेशन बन गया। समझ पा रहे हो बात को? अब देखो, तो इस रिलेशन को देख करके नहीं बताया जा सकता कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। लेकिन इस रिलेशन को देख करके अब आप बता सकते हो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। मैं चलो समझाता हूँ आपको कैसे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। देखो मैंने आपको रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताया था, कि सेट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं, जैसे देखो ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3। तो इन सबका डबल होना चाहिए ना, मतलब 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। अब यहाँ देखो ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 अप टू 14 तक। तो अगर मतलब इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनना है, अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनना है, देखो ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है ना, चेक करो। ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 अप टू 13 और 14 तक। तो अगर इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनना है, तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, है ना, 3 3 भी होना चाहिए, अप टू करते करते कहाँ तक होना चाहिए बताओ, 14 14 तक होना चाहिए। तो चेक करो, क्या ऐसा आपको रिलेशन में मिल रहा है बताओ? नहीं, रिलेशन में तो आपको कहीं पे भी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 14 14 तक नहीं मिल रहा है बताओ। तो इसका मतलब हम बोल देंगे कि जो आपका रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है भाई। क्योंकि अगर रिफ्लेक्सिव होता तो 1 1 2 2 3 3 4 4 14 14 तक आना चाहिए था ना, जैसे इसमें आया देखो। जैसे ये आपने सेट लिया था ना, इस वाले में देखो, तो 1 1 भी आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है, 3 3 भी आ रहा है। यहाँ नहीं आ पा रहा आप लोग का, 1 1 2 2 3 3 14 14 तक नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है बताओ। तो आप बोलोगे आर मतलब रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिलेशन क्या नहीं है भाई आप लोग का, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? बिकॉज बिकॉज एवरी, एवरी मतलब हर कोई, मतलब ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट थे, एवरी मतलब हर कोई, हर कोई मतलब जितने भी एलिमेंट हैं 1 से लेके 14 तक वाले, एवरी ए कॉमा ए, ए कॉमा ए का मतलब समझ रहे हो ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसा करते करते
डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब वो रिलेशन में नहीं आते हैं भाई। रिलेशन में आते तो हम लिखते हैं ना 1 1 2 2 3 3 4 4, अगर ये आ रहे होते तो हम लिख देते। समझ पा रहे हैं ना बात को। अच्छा, एक सवाल आपके माइंड में आता कि अगर सर मान लो इतना आ जाता, मतलब आपके रिलेशन में अगर ऐसा आ जाता 1 1 आ जाता, 2 2 आ जाता, कुछ कुछ आ जाते, मतलब 3 3 आ जाता बस, तो आप बोलते सर ये हो तो गया रिफ्लेक्सिव। नहीं बेटा, मैंने क्या कहा है, सेट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं ना 1 2 3, उन सबका डबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है 1 2 3 अप टू 14 तक, तो सबका डबल होना चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। इसीलिए तो लिखा है एवरी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। समझिए आप लोग इस बात को, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब मुझे बताओ जरा, ये आपका रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है, बताओ। देखो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर 1 कॉमा 3 आ रहा है ना, तो उसका उल्टा 3 कॉमा 1 भी आना चाहिए। तो जैसे देखो यहाँ पे 1 कॉमा 3 आ रहा है ना, इसका उल्टा 3 कॉमा 1 आ रहा है, बताओ नहीं आ रहा है, तो आप बोलोगे आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर आपका सिमेट्रिक नहीं है। क्यों सिमेट्रिक नहीं है बताओ, बिकॉज आप बोलोगे कि जो 1 कॉमा 3 है ना सर आपका, जो 1 कॉमा 3 है, देखो 1 कॉमा 3, तो 1 कॉमा 3 तो आपका रिलेशन में आ रहा है, चेक करो, ये 1 कॉमा 3 तो इस रिलेशन में आ रहा है ना, बट इसका उल्टा तो नहीं आ रहा ना, बट 3 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ ये ट्रांजिटिव है क्या, बताओ ये ट्रांजिटिव है क्या। देखो ट्रांजिटिव के लिए बड़ा सिंपल सा फंडा होता है, अगर ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए। जैसे मान लो ये 1 कॉमा 3 है ना, ये वाला, ये जो 1 कॉमा 3 है, इस वन को ए मान लो, 3 को बी मान लो, तो 1 कॉमा 3 मतलब ए कॉमा बी आ गया, बताओ आप लोग का। अब ए कॉमा बी आ गया तो और क्या मिलना चाहिए आपको, बी कॉमा सी। अब बी आपने 3 मान लिया ना यहाँ पे, तो 3 से चालू होने वाला ढूंढो जरा, तो 1 3 और उसका उल्टा क्या, सॉरी मतलब बी यहाँ पे 3 9 हो गया है ना, 3 से चालू होने वाला तो यही है, बताओ 3 9 वाला, बी हमने 3 माना है ना। अब देखो ए बी है, बी सी है, तो क्या होना चाहिए बताओ आप लोग का, ए सी होना चाहिए था। देखो ए सी होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, ए सी मतलब 1 कॉमा 9, ए आपका 1 है, सी आपका 9 है, तो 1 कॉमा 9 होना चाहिए था। समझ पा रहे बात को, बट ये नहीं है ना रिलेशन में। देखो 1 3 है, 3 9 है, बट 1 9 नहीं है आपका। तो आप बोलोगे 1 3 जो 1 कॉमा जो 3 है ना, वो तो आपका रिलेशन में आता है, 3 कॉमा 9 भी आपका रिलेशन में आता है, बट 1 कॉमा 9 आपका रिलेशन में नहीं आता है। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव। बताओ, इतनी बात आप लोगों के पल्ले पड़ी क्या। तो पहला क्वेश्चन जो था ना आप लोगों का, जो ये वाला था, रिलेशन एक सेट में आपको दिया हुआ था और आपको बताना था कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया क्या। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोगों का, है ना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ आपके पास में। सबसे पहले मैंने आपको बोला जो भी क्वेश्चन होगा ना, उसमें आप सेट जरूर देखना, ठीक है। रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब जो आपको सेट दे रखा है ना यहाँ पे, वो सेट किसका दे रखा है सर, नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है। भाई नेचुरल नंबर पता है ना बेटा आपको, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 अप टू करते, मतलब ये चलते ही जाएंगे, कभी खत्म थोड़ी ना होते नेचुरल नंबर, ये तो हमेशा चलते ही जाते हैं ना, इसलिए 3 डॉट लगा देते हैं, मतलब ये चलते ही जाते हैं, कभी खत्म नहीं होते, ठीक है। अब अगर बताओ पहला सेट नेचुरल नंबर है, तो उसने एक ही सेट दे रखा है ना, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। तो पहला अगर नेचुरल नंबर का सेट है, तो दूसरा भी किसका सेट होगा बताओ, नेचुरल नंबर का ही होगा। नेचुरल नंबर 1 2 3, समझ पा रहे हो ना बात को। तो पहला सेट अगर नेचुरल नंबर का, तो दूसरा भी सेट भी आपका नेचुरल नंबर का ही होगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद आप क्या करोगे बताओ, इसका आप इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दोगे, मतलब नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर, मतलब इन सब का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालोगे आप, इसका बड़ा सिंपल है ना। पहले 1 को किसके साथ लिख दोगे बताओ, 1 के साथ में, फिर 1 को किसके साथ लिखोगे बताओ, 2 के साथ में, फिर 1 को किसके साथ लिखोगे बताओ, 3 के साथ में, फिर ऐसे 2 को आप किसके साथ लिख दोगे बताओ, 1 के साथ में, ऐसे 2 को 2 के साथ में, फिर 2 को क्या 3 के साथ में, सेम वे में 3 को 1 3 को 2, ऐसे करते जाओगे ना आप लोग। तो इसमें तो आपको पता नहीं, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर तो कभी भी ख़त्म नहीं होते ना, तो इनके अंदर जो आपको एलिमेंट्स मिल रहे होंगे ना कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, वो भी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर भी एलिमेंट्स पता नहीं कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। अब देखो इसके जो सबसेट होंगे, इसके जो सबसेट होंगे वही तो रिलेशन होंगे ना, बताओ। तो अब देखो इसके सबसेट कैसे निकालेंगे, देखो रिलेशन क्या दे रखा है बताओ आप लोगों को। सर रिलेशन ये दे रखा है हम लोगों को कि जो रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर आ रहे हैं ना, वो कैसे आ रहे हैं बताओ, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में, है ना। किसकी फॉर्म में आ रहे हैं, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में, सच दैट
कि जो y होगा ना आप लोगों का, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 होना चाहिए एंड x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए। देखो सिंपल सी बात है ना, उसने क्या कहा है कि x कॉमा वाई की फॉर्म में आएगा, मतलब जो x होगा वो कौन से सेट से आएगा बताओ, पहले सेट से। भाई ये देखो पहला x है दूसरा y है ना, तो इसका मतलब ये पहला x है दूसरा y है। तो आपको पता है ना पहला वाला एलिमेंट पहले सेट से आता है, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे सेट से आता है। तो मतलब इससे आपका x आएगा, इससे आपका y आएगा। बड़ी सिंपल सी बात है ये तो, समझ पा रहे हो बात को, पहले से x आएगा दूसरे से y आ जाएगा, है ना। तो अब देखते हैं कैसे आएंगे आप लोगों का। देखो यहाँ पे देखो ये चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट ये है, y इज इक्वल टू क्या दे रखा है बताओ आप लोगों को, सर y इज इक्वल टू दे रखा है हम लोगों को x प्लस 5, और ये बता रखा है कि x की वैल्यू 4 से छोटी पुट करनी है बस। मतलब जो x है ना, देखो पहला वाला सेट कौन सा है, यही तो x, पहले वाले सेट में ही तो है ना x, यहीं से तो x पुट करोगे बताओ, दूसरे वाले में तो y निकलेगा ना। तो x की वैल्यू 4 से छोटी पुट करनी है, समझ पा रहे हो बात को, x की वैल्यू 4 से छोटी पुट करनी है ना। मतलब x की वैल्यू हम लोग क्या क्या पुट कर सकते हैं बताओ, x की वैल्यू आप 1 पुट कर सकते हो, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर वाला जो मतलब जो पहले वाला सेट है ना जिससे x आएगा, उसमें 4 से छोटी कौन कौन सी वैल्यू है बताओ, क्योंकि पहले वाले से ही तो आएगा ना x। तो पहले वाले में 4 से छोटी कौन कौन सी वैल्यू, 1 2 3, तो आप 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, 3 पुट कर सकते हो बस। जरा पुट करते हैं जरा यहाँ पे, x की वैल्यू 4 से छोटी पुट करेंगे तो y निकल जाएगा। तो x की वैल्यू 1 पुट करना जरा, जब आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे ना तो y कितना आ जाएगा बताओ, x की जगह पे यहाँ पे 1 डाल दो, तो 1 प्लस 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ आप लोग की, 6 आ जाएगी। ठीक है, अब x की वैल्यू 2 पुट कर दो बताओ, तो x की वैल्यू 2 पुट करो जरा यहाँ पे, तो x की वैल्यू 2 पुट करोगे ना तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 2 प्लस 5, यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करो तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ आप लोग का। और जब आप x की वैल्यू 3 पुट करोगे ना तो y कितना आ जाएगा बताओ, y आ जाएगा सर आपके पास में, देखो यहाँ पे पुट करा है ना हमने, x की जगह पे 3 पुट करना है, तो करो जरा 3 प्लस 5, तो y कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, 8 आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना बात को। देखो जब आपने 1 रखा तो 6 आ गया था, 1 रखने पे 6 आ गया था, 2 रखने पे कितना आया बताओ आप लोग का, 7 आ गया था, और 3 रखने पे कितना आ गया था बताओ आप लोग का, 8 आ गया था। समझे बात को। तो अब बताओ रिलेशन क्या बना आप लोगों का, ये जो आपको रिलेशन दिख रहा था ना, अब इस रिलेशन में बताओ कि क्या आपको क्या दिख रहा है बताओ। अब देखो अब रिलेशन आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि रिलेशन क्या है आपके पास में। 1 रखने पे 6 आ गया, 1 रखने पे 6 आया, 2 रखने पे क्या आया बताओ आप लोग का, 7 आया, और 3 रखने पे क्या आ गया बताओ आप लोग का, 8 आ गया। ये रिलेशन बनाया ना बताओ आप लोग का। समझ पा रहे हो बात को। बस अब इस रिलेशन को आपको बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, बस ये तो बहुत ईजी बात है भाई। समझाता हूँ कैसे। मुझे ये बताओ, अगर रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनना है तो सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं उन सबका डबल होना चाहिए। मतलब अगर आप लोगों को इस सेट को रिफ्लेक्सिव बनना है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक होना चाहिए ना। अगर इसको क्या बनना है, रिफ्लेक्सिव बनना है, भाई सबका डबल होना चाहिए ना। भाई सेट के अंदर जितने एलिमेंट मौजूद होते हैं उन सबका ही तो डबल होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। बट यहाँ पे देखो रिलेशन के अंदर ना तो 1 1 आ रहा है, ना तो 2 2 आ रहा है, ना तो 3 3 आ रहा है, ना तो 4 4 आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। तो आप बोलोगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर क्या नहीं होगा बताओ आप लोग का, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा सर। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज, क्यों नहीं होगा रिफ्लेक्सिव बताओ, बिकॉज एवरी एवरी ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये आपका मतलब हर ए कॉमा ए तो नहीं आ रहा ना, हर क्या कोई भी नहीं आ रहा है, वैसे तो कोई भी आता तो भी फर्क नहीं पड़ता, सारे आने चाहिए थे। अब बताओ इस सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा बताओ। अब देखो सिमेट्रिक के लिए देखो ना, 1,6 इस रिलेशन में आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है सर। देखो ना 1,6 इस रिलेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बट इसका जो उल्टा है, इसका उल्टा मतलब 6,1, क्या वो रिलेशन में आ रहा है, वो तो नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा है ना वो तो रिलेशन में। तो हम बोलेंगे कि जो आपका आर है ना, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब आर ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा बताओ, इस पे जरा चर्चा कर लेते हैं। देखो ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको 2 केसेस बताए कि अगर आपका ए कॉमा बी हो, बी कॉमा सी हो, तो फिर ए कॉमा सी अगर है तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। बट अगर ओनली ए कॉमा बी हो, जैसे इसमें आप देखो ना, जैसे मैं 1,6 की बात करता हूँ, देखो बहुत सिंपल सी बात है, 1,6 को, तो 1 को क्या मान लोगे आप ए, और 6 को क्या मान लोगे बी। अब देखो सिर्फ ए कॉमा बी तो है आप लोगों का, सिर्फ 1,6 ही तो रिलेशन में है, अगर चेक करो तो 6 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, मतलब फिर वापस बी से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। समझ पा रहे हो ना बात को, सिर्फ ए बी है, ठीक है, ओनली ए बी है। जैसे इस 2 7 को देखो जरा, जब आप 2 7 को देखते हो ना तो सिर्फ 2 7 ही है ना रिलेशन में, यानी कि ओनली ए बी ही है।
BC वाला कुछ फंडा नहीं है यहाँ पे। BC मतलब ऐसे जैसे आप लोगों ने बोला ना 2 7, तो ऐसे 7 से कुछ स्टार्ट होने वाला थोड़ी ना है, समझ पा रहे हो बात को। तो 1,6 है, 2,7 है सिर्फ, और क्या बताओ आप लोग का 3, ओनली 3,8 है बताओ रिलेशन में, मतलब ओनली A, B है बताओ। तो अगर सिर्फ A, B भी रिलेशन में होता है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव होता है ना, तो आप बोलोगे यस दिस आर इज, मतलब ये रिलेशन क्या है बेटा आप लोगों का, ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो देखो ये हो गया आप लोगों का कौन सा सेकंड क्वेश्चन, जो कि था आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन, जो कि रिफ्लेक्सिव था, नहीं सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक भी नहीं था, बट ट्रांजिटिव था, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन 1 का ही थर्ड पार्ट। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, जो कि क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपके पास में कि रिलेशन आर इन द सेट ए, मतलब जो आपका रिलेशन है ना, रिलेशन आर इन द सेट ए, मैंने आपको हमेशा बोला है सेट देखा करो। तो सेट कौन सा है बताओ आपके पास में, ए सेट कौन सा बताओ आप लोग का, 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास में ए सेट है। बताओ पहला अगर ए सेट है तो दूसरा भी अपने को ए सेट ही लेना पड़ेगा, यानी कि वो भी कितना हो जाएगा बताओ, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। अब देखो क्या बोल रहा है, आपको रिलेशन बताना है ना, रिलेशन बताने के लिए सबसे पहले आप लोग इसका क्या निकालोगे बताओ, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकालोगे। अब इसका देखो मैं आपको पूरा ही कार्टेशियन प्रोडक्ट बताता हूँ, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, मैं समझाता हूँ कैसे। देखो पहले 1 को लिखते हैं, 1 को 1 के साथ लिख दोगे बताओ, ये तो बहुत सिंपल है, पहले 1 वाले को लिख दो ना इन सबके साथ में। फिर 1 को किसके साथ लिख दोगे बताओ, 2 के साथ में लिख दिया आप लोगों ने। फिर 1 को किसके साथ में, 3 के साथ में, ऐसे 1 को 1 1 2 1 3 1 4 1 6 तक लेना है ना, तो 1 4 बन जाएगा आप लोग का। फिर कितना आ जाएगा बताओ, 1 5 आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा बताओ आपके पास में, 1,6 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे बताओ, 2 को लिख देंगे, मतलब 2 को किसके साथ लिखोगे आप लोग, 1 के साथ में। फिर 2 को किसके साथ में, 2 के साथ में। फिर 2 को किसके साथ में, 3 के साथ में। फिर 2 को किसके साथ लिख दोगे बताओ, 4 के साथ में। फिर 2 को किसके साथ लिख दोगे बताओ, 5 के साथ में। और ऐसे ही फिर 2 को किसके साथ लिख दोगे बताओ, 6 के साथ में। फिर 3 को लिखो बताओ, मतलब 3 को पहले 1 के साथ लिखोगे, है ना, फिर 3 को 2 के साथ लिख दोगे आप लोग। फिर 3 को 3 के साथ लिख देंगे बताओ। फिर 3 को 4 के साथ लिख देंगे। फिर 3 को 5 के साथ लिख देंगे। और फिर 3 को किसके साथ लिख दोगे बताओ, 6 के साथ लिख देंगे। ऐसे जैसे हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा ना, अब ऐसे ही 4 का काम करो, मतलब 4 को किसके साथ, 1 के साथ में। 4 को किसके साथ में, 2 के साथ में, ठीक है। 4 को 3 के साथ लिख दिया आप लोगों ने, ठीक है। फिर 4 को 4 के साथ लिख दो। फिर 4 को हम लोगों ने 5 के साथ लिखा। फिर 4 को आपने किसके साथ लिख दिया बताओ, 6 के साथ में लिख दिया। अब 4 का पूरा काम हो गया ना, 5 को लिख दो बताओ, मतलब 5 को आपने 1 के साथ लिखा। फिर आपने 5 को क्या कर दिया बताओ, 2 के साथ में लिख दिया। फिर 5 को क्या करा, 3 के साथ में लिखा। फिर 5 को क्या किया, 4 के साथ में लिख दिया। फिर 5 को क्या किया, 5 के साथ में लिख दिया। और फिर 5 को क्या किया, 6 के साथ में लिख दिया। इस तरीके से आपने सारे सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट लिख दिए, ठीक है। ये मैंने सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसके जो सबसेट होंगे, सबसेट मतलब इसी में से तो मुझे एलिमेंट लेने हैं ना बताओ, इसी में से तो मुझे एलिमेंट लेने हैं, वही तो सबसेट होंगे, तो वही आपके रिलेशन के अंदर आएंगे। अब देखो रिलेशन क्या है आप लोगों का, जो रिलेशन जरा ध्यान से पढ़ना, रिलेशन क्या है बेसिकली आप लोगों का, रिलेशन के अंदर एक्स कॉमा वाई तो आएगा ही, मतलब एक्स आपका पहले सेट से आएगा, वाई आपका दूसरे सेट से आएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है कि आपका जो वाई है ना, दैट वाई शुड बी डिविजिबल बाई, y इज डिविजिबल बाई x, मतलब y आपका x से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब समझाता हूँ कैसे। देखो आपको पता है ना, पहला एलिमेंट x होगा, दूसरा y होगा, मतलब इसमें जैसे अगर मैं बोलूँ ना, पहला एलिमेंट ये वाला x हो जाएगा, दूसरा वाला y हो जाएगा, यही तो होगा। अब देखो उसने क्या कहा है, अब मैं रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो रिलेशन के अंदर क्या क्या आ पाएगा, मुझे बताओ, रिलेशन के अंदर 1 1 आ पाएगा क्या, देखो रिलेशन के अंदर 1 1 आ पाएगा या नहीं आएगा, आ पाएगा, चेक करना जरा। देखो कैसे चेक करोगे इसको, बहुत सिंपल है यार। रिलेशन के अंदर हमें ये चेक करना है ना कि 1 1 आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो देखो 1 क्या है बताओ आप लोग का, एक्स, और ये वाला 1 क्या है बताओ, वाई। तो देखो उसने क्या कहा था, रिलेशन ये है ना कि वाई डिविजिबल होना चाहिए एक्स से, तो क्या 1 1 से डिविजिबल होता है, हाँ भाई 1 तो 1 की टेबल में आता ही है ना, तो यस ये वाला रिलेशन तो आ ही जाएगा आप लोग का, मतलब 1,1 तो आ ही जाएगा आप लोग का, ये वाला एलिमेंट तो आ जाएगा। अब सोचिए देखो 1,2 आ जाएगा क्या, देखो 1,2 में ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, तो 1,2 यानी कि x और y, मतलब देखो उसने क्या कहा है, y डिविजिबल होना चाहिए ना x से, मतलब ये 2 किससे डिविजिबल होना चाहिए भाई, y कौन सा है, 2 ही तो है, तो 2 डिविजिबल होना चाहिए 1 से, क्या 2 1 से डिविजिबल होता है, बिल्कुल भाई 2 आता है ना 1 की टेबल में, 2 तो 1 से डिविजिबल हो जाता है, तो 1 2 भी हो जाएगा बताओ आप लोगों का। ऐसे सोच के देखो, ये जो 1 3 होगा, मतलब ये x ये y, तो y डिविजिबल होना चाहिए x से, तो क्या 3 1 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है,
तो 1 3 भी आ जाएगा। बताओ आपके पास में, समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो बताओ। 1,4 चेक करना जरा, 1,4 मतलब ये एक्स ये वाई, तो क्या 4 1 की टेबल में आता है? बिल्कुल, तो 1,4 भी बन जाएगा आप लोग का। ऐसे ही 1,5 भी आ जाएगा आप लोग का, क्योंकि 5 भी 1 से डिविजिबल होता है। भाई वाई डिविजिबल होना चाहिए एक्स से, तो 1,6 भी आ जाएगा। अब सोच के देखो, चलो ये सारे तो आ गए, 1,6 था। अब 2,1 आ पाएगा क्या? 2,1, देखो 2,1 में ये एक्स बन गया, ये वाई बन गया। तो देखो जो 2,1 है ना, वाई डिविजिबल होना चाहिए 1 से, सॉरी वाई डिविजिबल होना चाहिए एक्स से, मतलब 1 डिविजिबल होना चाहिए 2 से। क्या 1 डिविजिबल हो पाता है 2 से? क्या 2 की टेबल में 1 आता है? नहीं आता है सर। सोच के देखो ना भाई, अगर आप इसको डिवाइड भी करना चाहो, यहाँ पॉइंट आ जाएगा इधर, 0 2 5 10, तो पॉइंट में आंसर आ गया कि नहीं आ गया? पॉइंट में थोड़ी ना चाहिए। तो 2,1 नहीं आ पाएगा, 2,1 नहीं आ पाएगा, बट 2,2 आ जाएगा। क्यों? देखो 2,2 में ये एक्स ये वाई, तो 2 तो 2 की टेबल में आता ही है ना। ऐसे 2,3 भी नहीं आ पाएगा। बताओ क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि 3 2 की टेबल में नहीं आता। समझ पा रहे हो बात को? क्योंकि ये वाला एक्स बन जाएगा, ये वाला वाई बन जाएगा आप लोग का। ऐसे 2,4 आ जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, देखो ये एक्स ये वाई, तो 4 तो 2 की टेबल में आता ही है ना भाई, वाई डिविजिबल होना चाहिए एक्स से, मतलब 4 तो 2 से 4 की तो 2 की टेबल में आता ही है, तो 2,4 भी हो जाएगा। 2,5 आ पाएगा क्या? नहीं। 2,6 आ पाएगा क्या? हाँ बिल्कुल। 2,6 क्यों आ पाएगा जरा बताना मेरे को? क्योंकि ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, और 6 तो 2 से डिविजिबल होता है ना भाई, 6 तो 2 की टेबल में आता है। अब ऐसे देखो 2 का काम खत्म हो गया, 3,1 देखते हैं। 3,1 तो नहीं आ पाएगा, 1 तो नहीं आता ना 3 की टेबल में, 3,2 भी नहीं आ पाएगा, 3 आ जाएगा। 3 क्यों आ पाएगा बताओ? 3 में ये एक्स ये वाई, तो 3 की टेबल में आता ही है ना, वाई वाला एक्स की टेबल में तो आता ही है, मतलब 3 की टेबल में आता ही है। ऐसे 3,4 भी नहीं आ पाएगा, 3,5 भी नहीं आ पाएगा, सीधा 3,6 आ पाएगा। अब समझ पा रहे हो ना, क्योंकि 6 3 की टेबल में आता है। 4,1 भी नहीं आ पाएगा, 4,2 भी नहीं आ पाएगा, 4,3 4,4 आएगा सीधा, 4,4, क्योंकि ये वाला 4 इस 4 की टेबल में आता है, दूसरा वाला पहले की टेबल में आना चाहिए ना। 4,5 नहीं आएगा, 4,6 नहीं आएगा। 4,6 क्यों नहीं आएगा? ये एक्स ये वाई, तो 6 तो थोड़ी आता है 4 की टेबल में, नहीं आता ना। अच्छा 5,1 नहीं आएगा, 5,2 भी नहीं आएगा, 5,3 भी नहीं आएगा, 5,4 भी नहीं आएगा, 5,5 भी नहीं, 5,5 आ जाएगा हाँ, क्योंकि 5 की टेबल में तो आता ही है ना। तो बस ये रिलेशन में आप लोग के एलिमेंट आ पाएंगे। समझ पा रहे हो बात को? तो ये आपके रिलेशन के एलिमेंट्स बना दिए मैंने, ठीक है। अब इसको देख करके आपको क्या बताना है, देखो अब ध्यान से देखो, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव दिख रहा है आप लोगों को क्या? देखो ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट थे? 1 2 3 4 5 6। तो अगर इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनना है, तो ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 1, मतलब अगर ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 5 6, उन सबका डबल होना चाहिए। सबका डबल मतलब 1 1 होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 1 1 होना चाहिए रिलेशन के अंदर। देखो 1 1 है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा। 2 2 भी है यहाँ पे, 3 3 भी है यहाँ पे, 4 4 भी है, 5 5 भी है। अच्छा मैं एक और बनाना भूल गया ना यहाँ पे, मैंने 5 तक तो बना दिया, 6 वाले का नहीं बनाया मैंने, वेरी सॉरी। तो यहाँ पे 6 वाले का भी बनेगा भाई। आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो, देखो 6,1 भी तो आएगा यहाँ पे, जब आप 6 वाले के साथ बनाओगे ना, तो 6,1 भी आ जाएगा। ऐसे 6,2 भी आ जाएगा, 6,3 भी आ जाएगा, 6,4 भी आ जाएगा, 6,5 भी आ जाएगा, और 6,6 भी आ जाएगा। लेकिन रिलेशन में कौन सा आ पाएगा बताओ? रिलेशन में देखो 6,1 में 1 तो 6 की टेबल में नहीं आता ना, सिर्फ 6 6 ही आ पाएगा। तो यहाँ पे आप चाहो तो 6 6 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक और छूट गया मेरे से, 6 6 भी आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो रिलेशन के अंदर 1 1 भी आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है, 3 3 भी आ रहा है, 4 4 भी आ रहा है, 5 5 भी आ रहा है, 6 6 भी आ रहा है। तो बस आप क्या बोल दोगे बताओ? आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब आर रिफ्लेक्सिव क्यों है बताओ? आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज हर ए कॉमा ए आया कि नहीं आया बताओ? एवरी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। मतलब 1,1 देख लो, 2,2 देख लो, 3,3 देख लो, 4,4 देख लो, 5,5 देख लो, 6,6। भाई ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट थे ना, 1 2 3 4 5 6, उन सबका डबल आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? तो आपने बोल दिया आर आपका रिफ्लेक्सिव है, बताओ। अच्छा दूसरा देखते हैं जरा, चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। देखो आर सिमेट्रिक नहीं होगा, मैं बताता हूँ क्यों। आर इज नॉट, आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर क्यों सिमेट्रिक नहीं है पता है? देखो मुझे बताओ, 1,2 रिलेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? 1,2 तो रिलेशन में आ रहा है ना। अच्छा 1,2 रिलेशन में क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर आप इसको x बोल रहे हो ना, तो इसको y बोलना पड़ेगा, और y डिविजिबल होता है x से, मतलब 2 इज डिविजिबल बाई 1, यस 2 इज डिविजिबल बाई 1, ये बात तो सही है ना। 1,2 तो रिलेशन में आ रहा है ना, बट 2,1 तो रिलेशन में नहीं आएगा। कैसे? क्योंकि देखो अब ये x बन गया, ये y बन गया, तो यानी कि 1 तो 2 से डिविजिबल नहीं होता है ना,
1 तो 2 से डिविजिबल नहीं होता, 0.5 आ जाता है। 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। तो अगर 2 कॉमा जैसे 1 कॉमा 2 तो रिलेशन में आ पा रहा है, बट 2 कॉमा 1 तो नहीं आ पा रहा है ना, बताओ, नहीं आ पा रहा है ना, तो इसलिए आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। अच्छा, ट्रांजिटिव होगा क्या, तो मैं बताता हूँ, यस, आर इज ट्रांजिटिव। आर इज ट्रांजिटिव, मैं बताता हूँ कैसे। देखो आर ट्रांजिटिव कैसे होगा, आप थोड़ा दिमाग लगाओ। जैसे मैं अगर ये बोलता हूँ कि 1 कॉमा 2 रिलेशन में आ रहा है, 1 कॉमा 2 रिलेशन में आ रहा है, ध्यान समझना, तो ये ए बन गया, ये बी बन गया भाई। आप इसको ऐसे समझ लो, क्योंकि 2 तो 1 से डिविजिबल, भाई इसको एक्स इसको वाई बोल रहे हैं ना वैसे, तो दूसरा वाला पहले से डिविजिबल होना चाहिए, तो 2 तो 1 से डिविजिबल होता ही है। तो 1 कॉमा 2 तो रिलेशन में, समझ पा रहे हो ना बात को, 1 कॉमा 2 क्या है बताओ आप लोग, रिलेशन में। और जैसे अब देखो ए कॉमा बी हो गया, बी कॉमा सी लेते हैं, बी कॉमा सी जैसे 2 कॉमा 4 ले लेते हैं, 2 आपका बी बन जाएगा क्योंकि हमने 2 को बी माना है, और 4 आपका सी बन जाएगा। अब ये भी तो रिलेशन में है, बताओ क्यों, क्योंकि 4 आपका 2 से डिविजिबल हो जाता है, बताओ। तो 1 कॉमा 2 रिलेशन में, 2 कॉमा 4 रिलेशन में, तो ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो क्या ए कॉमा सी होगा बताओ, 1 कॉमा 4, भाई ए कॉमा सी मतलब 1 कॉमा 4 ही तो है, तो ये ए बन जाएगा, ये सी बन जाएगा। अब सोच के देखो ना, क्या दूसरा वाला, भाई रिलेशन ये है ना, जैसे 2 1 से डिविजिबल होता है, 4 2 से डिविजिबल होता है, तो 4 भी तो 1 से डिविजिबल हो जाता है ना, दूसरा वाला पहले वाले से डिविजिबल होना चाहिए, तो 4 तो 1 से डिविजिबल होता ही है, मतलब 1 कॉमा 4 भी तो रिलेशन में आ रहा है, चेक करो। देखो 1 2 था, 2 4 था, तो फिर 1 4 भी आया, देखो ना 1 2 है, 2 4 है, तो 1 4 भी होगा। तो अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है, बी कॉमा सी रिलेशन में, तो ए कॉमा सी रिलेशन में आ रहा है ना, तो आप बोल दोगे यस आर इज योर ट्रांजिटिव। तो बेसिकली ये हो गया आप लोगों को कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। देखो मैं आपको समझाता हूँ, आप सबसे पहले सेट देखना, ठीक है। सेट बेसिकली आपको इंटीजर्स का सेट दे रखा है, जेड मतलब इंटीजर्स का। इंटीजर्स पता है आपको क्या होता है, देखो इंटीजर्स में आपका जीरो भी आता है, आपके पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव मतलब 1 2 3 ऐसे करते करते है ना, और नेगेटिव भी आते हैं, नेगेटिव मतलब -1 -2 -3 है ना, ऐसे ही ये भी एंड सो ऑन तक ही चलते हैं। तो मतलब जिसमें जीरो भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, वही तो आपका इंटीजर होता है ना, बताओ। अब अगर पहला सेट इंटीजर है तो दूसरा सेट भी इंटीजर ही होगा, दूसरा सेट भी तो इंटीजर ही होगा आप लोग का, समझ पा रहे हो ना बात को। दूसरा सेट भी तो इंटीजर ही होगा, -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 ऐसे करते करते। तो पहला सेट इंटीजर है, दूसरा सेट भी इंटीजर ही होगा। फिर आप इसका क्या निकाल दोगे बताओ, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दोगे। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में निकाल के बताऊंगा नहीं आपको, ये तो आप इजीली खुद ही निकाल लोगे ना, समझ पा रहे हो ना बात को। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो अब आप निकाल ही लोगे, कैसे, जैसे इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे वैसे तो जैसे मैं आपको कुछ के बता देता हूँ। मान लो जैसे आप लोगों ने क्या करा, कुछ के बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि इसमें देखो इनफाइनाइट एलिमेंट चल रहे हैं ना। जैसे आपका जैसे इस जीरो का लिख देते हैं पहले, जीरो का मान लो आपने किसके साथ बना दिया, जीरो का -1 के साथ बना दिया, जीरो का -2 के साथ में बना दिया, समझ पा रहे बात को। ऐसे जीरो का -3 के साथ में भी बना दिया, जीरो का सारे नेगेटिव वालों के साथ भी बना दिया, और जीरो का सारा पॉजिटिव वालों के साथ भी बना दो, 0,0 भी बना दिया, 0,1 भी बना दिया, ये भी करते करते चलता ही जाएगा भाई। तो इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, कभी भी खत्म नहीं होगा ये, समझ पा रहे हो बात को। तो इस तरीके से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे। अब उसके जो सबसेट होंगे ना आप लोगों के, उसके जो सबसेट होंगे वही तो रिलेशन में आते हैं ना, बताओ आप लोग के, वही तो किस में आते हैं बताओ, आप लोग के रिलेशन में आते हैं। अब देखो रिलेशन यहाँ से देखना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। रिलेशन क्या बोल रहा है आप लोगों का, रिलेशन के अंदर x कॉमा वाई आएगा आप लोगों का, ठीक है, सच दैट कि जो आपका x माइनस वाई होना चाहिए ना, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, कि x माइनस वाई क्या होगा आप लोगों का, एक इंटीजर होगा। देखो बड़ा सिंपल सी बात है ये। मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, जो पहला वाला x होता है ना वो पहले वाले सेट से आता है, दूसरा वाला जो y होता है वो दूसरे वाले सेट से आएगा। तो अब मुझे बताओ कि r रिफ्लेक्सिव होगा आप लोग का, यस r इज रिफ्लेक्सिव। r पता क्यों रिफ्लेक्सिव है, देखो r इसलिए रिफ्लेक्सिव है ना, बिकॉज बिकॉज एवरी बिकॉज एवरी a कॉमा a बिलोंग्स टू r। हर ए कॉमा ए किस में आएगा, आर में आएगा। जैसे मैं समझाता हूँ आपको, मान लो आपने क्या करा, देखो आपको क्या बोलता है कि एक्स माइनस वाई इंटीजर होना चाहिए ना। जैसे मान लो आपने 0,0 उठा दिया, भाई पहला अगर 0 है दूसरा भी 0 ही होना चाहिए ना रिफ्लेक्सिव के लिए। तो अब ये एक्स बन जाएगा, ये वाई बन जाएगा। भाई 0 - 0 करना जरा, 0 - 0 एक्स माइनस वाई करना है ना, तो एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू भी 0। 0 - 0 कितना होता है, 0, और वो तो एक इंटीजर ही होता है भाई। चलो आपको कोई और नंबर लेना है, मान लो 1,1 ले लो, पॉजिटिव में ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लो ना, तो ये x बन जाएगा, ये y बन जाएगा। तो 1 - 1 भी कर लोगे, x - y करना है ना, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1,
1 माइनस 1 भी कितना होता है 0। ये भी कौन सा नंबर है बताओ आप लोग का, ये भी इंटीजर नंबर ही है। समझ पा रहे हो बात को। अच्छा जैसे मान लो आपने 2,2 ले लिया, 2 कॉमा क्या ले लिया आप लोगों ने 2 ले लिया, तो x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू भी 2 हो गई, तो यहाँ x2 डालो जरा, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। ये भी कैसा नंबर है बताओ आप लोग का, इंटीजर नंबर है। अब देखो मैंने 0 ले लिया, पॉजिटिव ले लिए, कुछ नेगेटिव भी ले लेते हैं। मान लो -1 कॉमा -1 ले लिया आपने, एक्स वाई सेम होने चाहिए ना, रिफ्लेक्सिव के लिए तो सेम ही होना चाहिए। तो अब -1 देखो, x माइनस वाई करना है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू भी कितनी -1, x माइनस वाई करना है ना, तो बीच में माइनस तो आएगा ही। अब इसको कितने करते हैं -1 माइनस माइनस का क्या हो जाएगा +1, तो -1 + 1 कितना हो गया 0। तो यानी कि ये भी कैसा आंसर आ रहा है आप लोग का, इंटीजर ही आंसर आ रहा है। तो अगर आप इन सारे ही पैटर्न को फॉलो करोगे ना, तो आप देखोगे कि आप 0,0 1,1 2,2 कुछ भी ले लो, उनका जब आप माइनस करोगे ना तो वो तो इंटीजर ही आएगा। तो आर आपका क्या हो जाएगा बताओ, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। x माइनस वाई करने पर इंटीजर ही तो आ रहा है। समझ पा रहे हो बात को। अब मुझे बताओ आर सिमेट्रिक होगा क्या, यस आर इज ऑल्सो सिमेट्रिक, आर इज ऑल्सो सिमेट्रिक बाई रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी है। क्यों, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो मैंने 1,2 उठा लिया, 1,2 बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा बताओ। क्यों, क्यों 1,2 बिलोंग्स टू आर होगा, ये एक्स ये वाई। अब एक्स माइनस वाई करना है ना, तो 1 माइनस 2 करना पड़ेगा, एक्स माइनस वाई तो करना है, तो एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 2, तो 1 माइनस 2 कितना होता है -1, -1 क्या होता है बताओ, एक इंटीजर होता है कि नहीं होता। देखो रिलेशन क्या बोल रहा है, इनका माइनस करने पे ना इंटीजर आंसर आना चाहिए, वो तो आ ही रहा है ना। अब इसका उल्टा कर दो, जैसे ये एक्स कॉमा वाई है ना, तो 1,2 इसका उल्टा करना जरा, तो 2,1 बन जाएगा, तो 2,1 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, ये एक्स बन गया ये वाई बन गया, तो 2 माइनस 1 करो जरा, और 2 माइनस 1 भी कितना होता है 1, और वो भी कैसा नंबर है बताओ आप लोग का, इंटीजर है। तो आर देखो आपका सिमेट्रिक भी हो गया, तो आर देखो आपका रिफ्लेक्सिव भी है, आर आपका सिमेट्रिक भी है। अब ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ ना, तो आर आपका ट्रांजिटिव भी है, आर इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। अब आर देखो ट्रांजिटिव कैसे होगा मैं समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आर देखो ट्रांजिटिव कैसे होगा, बड़ा सिंपल सी बात है यार। जैसे मान लो कुछ एलिमेंट उठा लेते हैं, मान लो मैंने 1 2 उठा लिया, मान लो मैंने 2 3 उठा लिया, और 1 3 उठा लिया, तो 1 3 तो आपका रिलेशन में होगा, 1 2 तो रिलेशन में होगा ना। क्यों, इसको ए बोल लो, इसको बी बोल लो, ठीक है। अब देखो क्या करना है, वैसे इसको आप एक्स वाई भी बोल सकते हो, तो एक्स वाई मतलब एक्स माइनस वाई करना है ना, तो 1 माइनस 2 करो जरा, 1 माइनस 2 कितना होता है -1। कैसा आंसर आ रहा है, इंटीजर आंसर आ रहा है भाई। अच्छा ए कॉमा बी ले लिया, बी कॉमा सी लेना, मतलब 2 माइनस 3 करना जरा, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -1, वो भी कैसा आंसर आ रहा है बताओ आप लोग का, इंटीजर आ रहा है। तो 1,2 2,3 रिलेशन में, तो 1,3 भी तो रिलेशन में हो गया। अब पहला एक्स दूसरा वाई, तो 1 माइनस 3 कर लो, 1 माइनस 3 कितना -2, ये भी कैसा नंबर आ रहा है बताओ आप लोग का, इंटीजर नंबर आ रहा है। देखो ना, ये ए बी बी सी, ये ए सी था, तो आप देखो ए बी रिलेशन में, बी सी रिलेशन में, ए सी भी तो रिलेशन में है, तो आर कैसा हो गया बताओ आप लोग का, ट्रांजिटिव हो गया। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, है ना। तो ये हो गया आप लोगों का कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो अब हम लोग करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन लगता है मुझे, पता नहीं क्यों, जब भी मैं इसको पढ़ाता हूँ, है ना। मतलब खैर अब तो इतना नहीं पढ़ाता, बट जब पहले भी पढ़ाता था तो मतलब पता नहीं क्या लगता है इस क्वेश्चन में, ऐसे ही थोड़ा सा वैसे टाइम पास के लिए दे दिया ये। देखो क्या बोल रहा है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स। पहले आप ये देख लो कि जो ए सेट है ना, मैं हमेशा सेट पे जरूर गौर करता हूँ। सेट ए आपका ह्यूमन बींग्स का सेट है, ठीक है, तो इंसानों का सेट है। अब क्या बोल रहा है आगे देखो, इन अ टाउन, किसी टाउन में, एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई, कुछ टाइम पे, किसी टाइम पे बात कर रहा है वो। देखो रिलेशन क्या बोल रहा है आप लोगों का, रिलेशन ऐसा दे रखा है कि रिलेशन के अंदर x कॉमा वाई आना चाहिए, और जिसमें बोल रहा है कि x एंड y, जो आपका x और y हुए ना, वर्क एट द सेम प्लेस, मतलब जो x और y है ना, वो सेम प्लेस पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं अगर कोई भी ऐसे दो रैंडम नाम उठा लूँ, एक्स और वाई बोला है ना उसने। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आर आपका रिफ्लेक्सिव होगा बताओ, खुद सोच के देखना भाई, आर आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्यों है सोच के देखो, आर इज रिफ्लेक्सिव। देखो आर रिफ्लेक्सिव क्यों है ना, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो दो कैरेक्टर ले लो आप लोग, जैसे मान लो मैं मोहन ही ले लेता हूँ, चलो पहले, ठीक है, मोहन ले लिया। अब देखो रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज एवरी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, एवरी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब कैसे सर, देखो एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अब मान लो अगर पहला मोहन है, ए की जगह आपने अगर मोहन ले लिया, पहले आपने मोहन ले लिया,
दूसरा ए भी क्या हो जाएगा बताओ, आपका मोहन ही हो जाएगा। और मोहन और मोहन तो एक ही जगह काम करेंगे ना भाई, मैं और मैं तो एक ही जगह काम करूंगा। उसने क्या कहा है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो जैसे एक्स, भाई एक्स आपने मोहन ले लिया और वाई भी आपने मोहन ही ले लिया, सेम ही इंसान है। तो सेम इंसान तो सेम ही जगह काम करेगा ना भाई, तो रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया ये। अब मान लो दो कैरेक्टर ले लेते हैं, मोहन और सोहन ले लेते हैं। तो बताओ ये सिमेट्रिक होगा क्या? यस, आर इज सिमेट्रिक। बताओ क्यों? सिमेट्रिक के लिए क्या है, सिमेट्रिक के लिए ये सीन है ना, अगर ए कॉमा बी है तो उसका उल्टा बी कॉमा बी होना, ए होना चाहिए। अब सोचो, अगर मोहन और सोहन एक जगह काम करते हैं, मतलब एक्स और वाई है, मोहन और सोहन अगर एक जगह काम करते हैं तो सोहन और मोहन भी तो एक ही जगह काम करते होंगे ना यार। सोहन और मोहन भी तो एक ही जगह काम करेंगे। अब ये एक्स बन जाएगा, ये वाई बन जाएगा। सिमेट्रिक के लिए ये वाला केस है। तो अगर मोहन और सोहन एक ही जगह काम कर रहे हैं तो सोहन और मोहन भी एक ही जगह काम करेंगे। एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। समझ पा रहे हो ना बात को? तो ये सिमेट्रिक भी तो हो गया। बताओ अच्छा ट्रांजिटिव होगा क्या, सोच के देखना। आर इज ट्रांजिटिव। देखो आर आपका ट्रांजिटिव भी होगा। अब मान लो तीन कैरेक्टर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि रोहन और मोहन एक जगह काम कर रहे हैं, ठीक है। रोहन और मोहन एक जगह काम कर रहे हैं और मोहन और सोहन एक जगह काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये ए कॉमा बी हो गया और ये बी कॉमा सी हो गया। तो रोहन और मोहन एक जगह काम कर रहे हैं, मोहन और सोहन एक जगह काम कर रहे हैं। तो ए और सी यानी कि क्या रोहन और सोहन भी एक जगह काम कर रहे होंगे? हाँ यार, ये तो सही बात है ना। बताओ, यानी कि ए कॉमा सी भी तो आ ही जाएगा। तो रोहन और मोहन अगर एक जगह काम कर रहे हैं, मोहन और सोहन एक जगह काम कर रहे हैं, तो रोहन सोहन भी तो एक ही जगह काम करेगा ना। समझ पा रहे हो इस बात को? तो देखो पहला क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन था कि एक्स एंड वाई जो है ना वो सेम प्लेस पे वर्क करते हैं, ठीक है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है ना, बी वाला पार्ट, अब इसमें देखो रिलेशन क्या दे रखा है आपको। रिलेशन इज सच दैट कि जो आपका एक्स वाई है ना इस बार, सच दैट कि एक्स एंड वाई वर्क एट द, एक्स एंड वाई इन द, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, लिव इन द सेम लोकेलिटी, मतलब एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं। तो भाई ये भी सब कुछ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ये भी सब कुछ ही होगा। जैसे अभी देखो सेम प्लेस पे काम कर रहे थे ना, अब सेम लोकेलिटी में रहने लग गए। तो देखो सबसे पहले बताओ, चलो इसकी सॉल्यूशन कर ही लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, बताओ रिफ्लेक्सिव होगा क्या ये? हाँ भाई, मैं और मैं तो एक ही जगह काम करूंगा ना, एक्स एंड वाई, भाई ए कॉमा ए टाइप होना चाहिए ना। तो मैं और मैं तो एक ही जगह काम करूंगा। सिमेट्रिक होगा क्या? यस। सिमेट्रिक कैसे? जैसे वही दो नाम ले लेते हैं। अगर मान लो मोहन और सोहन एक जगह रहते हैं तो मोहन और सोहन भी एक ही जगह रहेंगे, तो सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव होगा क्या? यस, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा भाई आप लोगों का। क्यों? क्योंकि अगर रोहन और मोहन, मान लो ना रोहन और मोहन एक जगह रहते हैं, मोहन और सोहन एक जगह रहते हैं, तो रोहन सोहन भी तो एक ही जगह रहेंगे। तो यानी कि सब कुछ है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सब कुछ हो जाएगा ये। अब इसका देखते हैं हम लोग सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? बेसिकली रिलेशन आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है, एक्स कॉमा वाई इज सच दैट कि x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, मतलब जो आपका x है ना वो y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। तो भाई अब एक चीज मुझे बताओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या? खुद सोच के देखना, रिफ्लेक्सिव होगा क्या? जैसे मान लो मोहन को ही ले लेते हैं हम लोग, पहला मोहन है दूसरा भी मोहन ही है। तो क्या मोहन मोहन से ही, अगर ये एक्स और वाई ना, एक्स वाई में रिलेशन देखो क्या है, एक्स इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो क्या मोहन मोहन से ही 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है? क्या मैं से ही खुद 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता हूँ क्या? नहीं, ये तो बकवास बात है भाई। तो रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं है। अब सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, चलो सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। देखो सिमेट्रिक में जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मान लो मोहन, उसने ये बोला ना एक्स इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अगर मोहन सोहन से 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो क्या सोहन भी मोहन से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा? नहीं भाई, अगर मोहन सोहन से 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो सोहन तो फिर मोहन से 7 सेंटीमीटर स्मॉलर हो गया ना। समझ पा रहे हो बात को? तो एक्स वाई आ रहा है तो उसका वाई एक्स थोड़ी ना आ पा रहा है, उसका उल्टा नहीं आ पा रहा ना। बताओ, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा ये। अब ट्रांजिटिव होगा क्या? ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो, चलो तीन नाम ले लेते हैं हम लोग, रोहन ले लिया अपन ने, रोहन ले लिया, मोहन ले लिया, ठीक है, और अपन ने सोहन ले लिया।
अब ये बोलते हैं चलो रोहन जो है ना वो मोहन से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, ठीक है, तो ए कॉमा बी आ गया कि नहीं आ गया बताओ। और मोहन सोहन से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो बी कॉमा सी आ गया कि नहीं आ गया। अब ए कॉमा सी आ पा रहा है क्या? देखो रोहन मोहन से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, मोहन सोहन से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, बट रोहन फिर सोहन से 14 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो गया? सोचो, 7 सेंटीमीटर टॉलर थोड़ी ना बना फिर। अब अगर रोहन को देख रहे हो आप, ये ए बन जाएगा, सी बन जाएगा ना। देखो रोहन मोहन से 7 सेंटीमीटर टॉलर है और मोहन सोहन से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो रोहन सोहन से कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर हो गया ना टोटल टॉलर। तो ए और सी के बीच में तो रिलेशन 7 का आ ही नहीं पा रहा, बताओ। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है। तो सी वाला जो एग्जाम्पल है ना आप लोगों का, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अब डी देख लेते हैं, बताओ इसमें डी जो है आर रिलेशन क्या दे रखा है बताओ। रिलेशन देख लेते हैं यहाँ पे, रिलेशन एक्स और वाई के बीच में ही है, एंड एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, मतलब जो एक्स है ना वो वाई की वाइफ है। देखो अब खुद सोच के देखो, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा बताओ। ठीक है, जैसे अब ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या, मतलब ए कॉमा ए टाइप का आपका रिलेशन में आ पाएगा बताओ? नहीं आ पाएगा भाई। और जैसे मान लो कोई नाम ले लेते हैं हम लोग, मान लो मोनिका है, मोनिका, तो मोनिका मोनिका की ही वाइफ हो सकती है क्या? रिफ्लेक्सिव के लिए तो खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए ना। तो अगर ये एक्स है ये वाई है, तो क्या मोनिका मोनिका की वाइफ हो सकती है? नहीं हो सकती है भाई, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। और वैसे ये हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं सोचना, ठीक है, कौन सी कंडीशन पे हो सकते हैं? अभी तो नहीं है वैसे, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में तो नहीं हो सकते हैं, है ना। तो अभी तो ये नहीं है। अब सिमेट्रिक के लिए सोचना जरा, जैसे मैं बोलता हूँ मोनिका, अब एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो जैसे अब मैं सिंपल सी बात समझा देता हूँ, जैसे मोनिका किसकी वाइफ है, मान लो मोनिका फॉर एग्जाम्पल सोहन की वाइफ है, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। तो अगर मोनिका सोहन की वाइफ है, तो अब सोहन भी क्या मोनिका की वाइफ होगा क्या भाई? ये एक्स बन जाएगा, ये वाई, क्योंकि एक्स वाई की वाइफ होना चाहिए ना। तो अगर मोनिका सोहन की वाइफ है, तो क्या सोहन भी मोनिका की वाइफ हो गया? नहीं, वो तो उसका हस्बैंड हो गया ना। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है आप लोगों का। समझ पा रहे हो बात को? समझ पा रहे हो ना बात को? अभी ट्रांजिटिव होगा क्या, सोच के देखना। देखो रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक नहीं था, लेकिन ट्रांजिटिव होगा। पता क्यों होगा? देखो अगर मैं ये बोलता हूँ कि मान लो मोनिका है और सोहन है, ठीक है, तो अब अगर मैं बोलता हूँ मान लो ये आपका एक्स है, ये वाई है, तो अगर एक्स वाई की वाइफ है, मोनिका अगर सोहन की वाइफ है, तो ये ए कॉमा बी हो गया ना, बताओ। अब बी से तो कोई चालू हो ही नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि देखो जो सोहन है वो सोहन किसी की वाइफ थोड़ी ना बन पाएगा भाई। ये एक्स तो अब किसी के, मतलब ये सोहन तो आगे किसी के साथ जुड़ ही नहीं पाएगा ना। तो मतलब सिर्फ ए कॉमा बी ही तो रिलेशन में आएगा, सिर्फ मोनिका ही तो सोहन की वाइफ हो पाएगी ना, सोहन तो फिर हस्बैंड ही है किसी का। तो सोहन तो किसी की वाइफ नहीं हो पाएगा, तो यानी कि ये ट्रांजिटिव वाला केस तो है, सिर्फ ए कॉमा बी तो रिलेशन में आ पा रहा है, बताओ। तो ये आपका डी वाला एग्जाम्पल भी हो गया। अब ले लेते हैं हम लोग ई वाला एग्जाम्पल, ठीक है। ई क्या कह रहा है बताओ आप लोगों का, आर इज इक्वल टू रिलेशन है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई, मतलब जो एक्स है ना आप लोगों का, वो फादर है किसका? वाई का, मतलब एक्स आपका वाई का फादर है। अब सोचो, अब चलो ये बताओ, ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या? खुद सोच के सोचना और बताना हमको, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या? रिफ्लेक्सिव मतलब खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। जैसे मान लो सोहन है, तो सोहन का ही पापा हो सकता है क्या? नहीं, कोई खुद का पापा थोड़ी ना हो सकता है भाई। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। अब सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, चलो सिमेट्रिक होगा क्या भाई? सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्यों? अगर मान लो, चलो ऐसा समझ लेते हैं, सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा। मान लो मोहन सोहन के पापा हैं, तो सोहन फिर मोहन के पापा थोड़ी ना हुआ है। अगर मोहन सोहन के पापा हैं, तो सोहन तो फिर मोहन के क्या हो गए? सन हो गए ना। तो सिमेट्रिक नहीं होगा ये। ट्रांजिटिव होगा क्या, चेक करो जरा, ट्रांजिटिव होगा क्या? अब ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, क्यों? जैसे ये तीन ले लेते हैं, मान लो रोहन मोहन के क्या हैं? पापा हैं, और मोहन सोहन के क्या हैं? पापा हैं। तो क्या रोहन भी सोहन के पापा हैं? नहीं सर, रोहन अगर मोहन के पापा हैं और मोहन अगर सोहन के पापा है, फिर तो रोहन सोहन के ग्रैंड फादर हो गए ना। तो इसका मतलब ये आप लोगों का ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये कर लिया बेटा हम लोगों ने कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1, और इसके सारे पार्ट मैंने आप लोगों को करवा दिए। आई होप बहुत डिटेल में मैंने आपको पार्ट करवाए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक अगले मस्त क्वेश्चन के साथ।